कर मानम, आग में पग पग चला है जो वही टक्कर है उसका प्रस्थानम। तो आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि अभी चल क्या रहा है। अब देखो सुनो, क्या आप लोग फिर भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और जब सफल होते हैं कुछ असफल होते हैं, है ना, उसके अंतर्गत मुझे एक चीज बताओ, जो विद्यार्थी सफल हो रहे होते हैं या आगे बढ़ते हैं किसी एग्जाम को फाइट करते हैं, तो क्या उसके कोई अलग से प्रकार की चीजें होती है क्या? अलग से प्रकार से होने का मतलब कि कहीं 2 हाथ की तुलना में 4 हाथ होते हो, ठीक है, आकार में बहुत बड़े होते हो, बहुत छोटे होते हो, या ऐसा और कोई कारण रहता हो? क्या ऐसे कोई कारण होता है क्या भाई? नहीं होते ना। तो ये सारी कहानी क्या है? आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है ना? किस पर डिपेंड करता है? माइंडसेट। यानी आपने चीजों को कैसे सोचा है। अगर आप चीजों को सकारात्मक तरीके से सोचते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि मुझे कुछ आगे बढ़ करके कुछ करना है ना, तो आपके लिए वो चीजें सम हो जाती हैं, परिस्थिति क्या हो जाती है? सम, और आप उस राह पे आगे चलते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप उसको ठीक तरीके से ध्यान नहीं लगाते हैं, है ना, तो आप उसमें धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? असफल होकर रहते हैं। तो भाई पूरा गेम जो है ना वो किस चीज का बताओ? माइंडसेट है। तो कैसे सोचे? सकारात्मक। अरे कैसे सोच रहे हो आप लोगों को? सकारात्मक। सकारात्मक मतलब थॉट्स जो होंगे आपके पॉजिटिव। देखो कई बार ध्यान नहीं लगता है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो देखो कहानी क्या है, आप जैसे मान लो शुरुआत करते हो अपने डे की, कोई भी शेड्यूल हो सकता है। आप सुबह सुबह उठे, आपके विचार ही आ गए, क्या पता मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊँ, कितने लोग पेपर दे रहे, सर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वो एक थॉट आपका पूरा दिन खत्म कर सकता है, खराब कर सकता है। आप उस पूरे दिन में पढ़ाई भी नहीं करेंगे, इतना दिन खराब हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होना, आप तो क्या कर सकते हो? उसमें पढ़ ही तो सकते हो। तो ज्यादा बढ़िया है कुछ दिन पढ़े। तो ये जो इतने थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, मस्तिष्क में, आप उनको रोकें। आप उनको जितने अच्छे से रोक सकेंगे उतनी संभावना बढ़ेगी कि आप लोग सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या बातें हैं, कैसे रोकना है, वो सब चीजें आप सुने। तो पहले तो मेरा नमस्कार, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मान सम्मान दिया, और सरकार भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। बाकी देखो, यहाँ मेरा ज्ञान देना इतना हो नहीं होगा जितना सर जितना दे सकते हैं, क्योंकि मेरा यही कहना है कि जो सफलता है वो एक ही चीज़ मानते हैं, मेहनत। जो आगे मेहनत करता है, संघर्ष करता है, अनुशासित है और ईमानदारी के साथ है, निश्चित रूप से उसको सफलता कभी ना कभी मिलेगी। मानते हो इस बात को? मैं मेरी बताऊं तो मैं 2017 से तैयारी में, 2017 से जैसे मैंने छोटी तैयारी से शुरुआत करी, और 2019 में मैं ग्रुप डी में चयनित हुआ। इसमें ग्रुप डी, आप कई बार मानते हो कि ये नौकरी छोटी है, ये नौकरी बड़ी है, तो मेरा मानना है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आज मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि आज जो भी मैं कुछ हूँ, मेरी चाहे वो नौकरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसी के कारण। कई बार जैसे अपन ये सोच लेते हैं कि अपन तो 4th क्लास की तैयारी नहीं करेंगे, 3rd ग्रेड की तैयारी नहीं करेंगे, केवल किसकी तैयारी करेंगे? RS की तैयारी करेंगे। जबकि कई बार ये है कि देखो बुद्धि है सबकी अलग अलग होती है, ऐसा तो है नहीं कि सबकी बुद्धि एक होती है। तो कई बार RS नहीं कर पाते, वो लोग भी उसमें जुड़े रहते हैं और एक लंबा समय है वो खराब कर देते हैं। लंबा समय खराब करने के बाद में आदमी तनाव में भी आता है कि नहीं आता है? जैसे 3 साल तैयारी किया, 4 साल तैयारी किया, उसके बाद में लगने लगता है कि यार अपन तो कहीं नहीं गए। तो मेरे हिसाब से ये है कि जो भी आपको पहले कोई छोटी नौकरी या बड़ी नौकरी जो भी आपको मिले, उसके सारे आप बड़ी के लिए प्रयास करें, क्योंकि वो एक सपोर्ट सिस्टम है अपना। आज अपन सब है, मुझे पता है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई चांदी की समझ लेकर पैदा हुआ है, सब किसान परिवार के आदमी है ना। तो अगर अपने को कोई 4th क्लास की नौकरी से, 3rd क्लास की नौकरी से अपने को एक सहारा मिल जाए, ताकि अपन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, और उसके बाद में लगातार तैयारी करते रहे, तो उसमें क्या बुराई है? जिसका उदाहरण मैं आपके सामने हूँ कि मैंने 4th क्लास से चालू किया था और आज 1st क्लास में आ गया। इसके साथ ही उसी के साथ में RS की भी मैंने दी, 18 में मुख्य परीक्षा दी, नहीं हुआ, 21 में दी, उसी एग्ज़ाम उसी जो नौकरी है उसी के साथ में 21 का दिया, नहीं हुआ, 23 का दिया, इंटरव्यू बोल हो गया। हो सकता है कि अगर वो नौकरी मेरे पास में नहीं होती तो मेरे पास में इकोनॉमिक क्राइसिस आती। एक ग्रामीण परिवार के आदमी है, ग्रामीण क्षेत्र से, सब किसान परिवार से, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है ना। तो उसकी वजह से एक मुझे मेरा सपोर्ट सिस्टम रहा वो, और
फिर इसके बाद में मैंने 23 वाला दिया, 23 वाला भी इंटरव्यू हो गया। फिर ये ईओ वाला दिया पिछली बार वाला, उसमें हो गया, लेकिन वो सरकार ने भर्ती घपलेबाजी की वजह से ये कैंसिल कर दी थी। फिर उसके बाद में ये 24 वाला 25 वाला फिर लिख दिया RS वाला, वो भी हो गया। और फिर ये ईओ वाला दिया, इसमें भी हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी में लगा, तो मुझे लगा मेरा चाहे वो 4th क्लास की नौकरी थी, लेकिन वो मेरा एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जैसे आज यूट्यूब पे आज जो ये दुकानें चला रखे हैं, मैं तो दुकान ही कहूँगा इनको, कोचिंग वाले, यहाँ की नहीं कह रहा मैं, यहाँ 2 या 3 साल से मैं इन लोगों को जानता हूँ। वास्तव में ये बहुत ही मेहनती आदमी है, और आपने देखा होगा कि कभी भी पढ़ाई के साथ में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जबकि आप दूसरी जगह कहीं भी जाओगे, कहीं भी देखोगे, तो ऐसा नहीं है कि मेरे कोई रिश्तेदार या कुछ नहीं है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा इनसे कोई रिश्तेदारी, कोई नातेदारी नहीं है। मैं इनको एक शिक्षक के तौर पे जानता हूँ और एक अनुशासित आदमी के तौर पे जानता हूँ। उस हिसाब से जैसे उनके पास में जो बच्चे पढ़ के गए, जो राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हुए, LDC में सेलेक्ट हुए, और भी राजस्थान की कई नौकरियाँ हैं उनमें सेलेक्ट हुए, तो उनके फीडबैक के आधार पे, और मैं जो 2-3 साल से इनको जानता हूँ उसके आधार पे बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इस मार्केट में, छापरा के मार्केट में इनसे बेहतर कोई नहीं है। तो इनके साथ मेरा यही कहना है कि अगर आपका ये है कि भाई मुझे पहले नौकरी लेनी है, तो उन लोगों के झांसे में मत आइए कि पहले RS की तैयारी करो, RS नहीं मिलेगी तो कम से कम राजस्थान पुलिस तो मिल जाएगी, इस टाइप की बातों में मत आओ। जैसी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी बुद्धिमत्ता है, उसके हिसाब से जो भी आप स्ट्रीम चुनना चाहते हो उसका चयन करो और उसके आधार पर आप तैयारी करो। अब जैसे मान लीजिए एक बात ये देखो कि कोई आदमी है, उसकी इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर है, यानी उसको इंग्लिश का AMD भी नहीं आता है, और ऐसी परीक्षा जिसमें 100 नंबर की इंग्लिश आती है, वो उस परीक्षा की तैयारी करने लगेगा तो वो फेल होगा, पास होगा? फेल होगा। पास हो सकता है, इस चीज़ की प्रबल संभावना है, लेकिन पास कब होगा? जब वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करेगा या बहुत ही लंबा समय देगा। क्या अपने ग्रामीण परिवार के लोगों के पास में, किसान परिवार के लोगों के पास में लंबा समय है क्या? भाई अपने तो गाँव में स्थिति है कि जो बालिकाएँ हैं उनको तो 2 साल से ज़्यादा तो कोई घर वाला भेजता ही नहीं है। जैसे ही 2 साल होते हैं कि भाई कोचिंग पूरी बैठी, ग्राजुएट पढ़ ले, यही कहते हैं ना। हाँ। तो फिर एक तरफ 2 साल और एक तरफ तुम 5 साल तैयारी करो, तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे? तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि सर से चाहे पर्सनली मिलो, चाहे से क्लास में बात करो, अपनी खुद की क्षमता को पहचानो और उसके हिसाब से तैयारी करो, यही कहना है। बाकी अगर कोई परिस्थिति पे जाता है कि मेरी ऐसी परिस्थिति है, मेरी वैसी परिस्थिति है, कोई मायने नहीं रखती है। मैं मेरी कोई परिस्थितियाँ बताऊँ तो आपको लगेगा कि वास्तव में परिस्थितियाँ प्रभावित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उसको असफल कर देती है, नहीं। जैसे अगर आपके पास समय है तो मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊँ। अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे पास तो पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो पैसे की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो मैं बता देता हूँ कि पढ़ने के लिए पैसे मेरे पास भी उतने नहीं थे जितने बाकी लोगों के पास में। जो जयपुर तैयारी करते हैं, दिल्ली तैयारी करते हैं, उतने नहीं थे, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक ट्रक ड्राइवर थे। ट्रक ड्राइवर कितना कमाता है? 15,000 12,000, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता है ना। तो इस चीज़ को कभी भी हावी नहीं होने देना है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरी तो परिस्थिति पढ़ने की नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ने में मेहनत करते हो, तो कोई ना कोई एक भला आदमी, कोई ना कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारा एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा। मानते हो इस बात को? भाई अपना जो समाज है, इतना बड़ा समाज है, इतने सुशिक्षित लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको तो कहीं तो गोद ले लेते हैं, नहीं लेते क्या? बाकी मेंटली सपोर्ट भी बहुत करते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, तू पढ़े, बाद में देखेंगे जो भी होगा। और माँ बाप भी फिर यहाँ तक चाहे से कोई कितना भी गरीब हो माँ बाप हो, वो भी पढ़ने के लिए अगर उसका बेटा इंटेलिजेंट है, पढ़ने में मेहनत करता है, तो वो भी मना नहीं करता। तो इस चीज़ की अगर कोई ये समझते कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ये उसकी खुद की गलती कि वो चीज़ कभी अगर आदमी संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो कभी भी बाधा पैदा नहीं करती। दूसरी कई बार अपन ये देखते हैं कि जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें बाल विवाह वगैरह इस टाइप की स्थितियाँ भी मौजूद है, तो बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, लड़कों का विवाह कर दिया जाता है। तो बालिकाएँ कभी क्या कहती है कि मेरी तो शादी कर दी गई, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी। लड़के भी कई बार कहते हैं कि यार मेरी तो शादी कर दी गई, मेरे तो 2 बच्चे हो गए, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे भी 2 बच्चे, उसके बाद भी मैंने किया। तो ये चीज़ भी गलत है ना कि भाई कोई ये बहाना लेके बैठ जाए कि मेरे तो शादी हो गई, मेरे तो बच्चे हो गई, तो मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। तो इस चीज़ को मैंने गलत साबित किया कि नहीं किया? भाई 2 बच्चे हैं फिर भी किया है, तो ये चीज़ भी आड़ी नहीं आती। तीसरी कई बार अपन ये देखते हैं कि घर में किसी के साथ में कोई छोटी बड़ी घटना हो जाती है,
घटना का मतलब मैं तो ईश्वर से यही कहूँगा कि जो मेरे साथ जो घटना हुई है वो किसी के साथ भी नहीं हो। तो किसी का बेरी से बेरी, दुश्मन से दुश्मन हो, उसके साथ भी नहीं हो। लेकिन कई बार अपन क्योंकि सोशल लोग हैं, अपना आना जाना रहता है, तो उसमें कई बार किसी परिवार में किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घटित हो जाती है कि व्यक्ति हार मान जाता है कि अब मेरे तो परिवार में ये चला गया, ये हो गया, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार में भी, मेरे खुद के घर में से भी 2 सदस्य एक साथ अभी हाल ही में दुर्घटना में चले गए थे, जिसमें मेरी एक 19 साल की सिस्टर थी और 21 साल के मेरे जीजाजी थे। तो उस चीज़ को भी मैंने गलत साबित किया कि जो चले गए उनको तो अपन वापस नहीं ला सकते, लेकिन कुछ ऐसा करे ताकि उनको पहचान दिला सके। तो वो चीज़ भी गलत है कि अपन वो बहाना लेके नहीं बैठ सकते कि मेरे साथ तो ये न्याय हो गया, मैं तो नहीं कर सकता। ये चीज़ भी गलत है क्योंकि मैंने करके दिखाया। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, करके दिखाते हैं। तो आपके भी साथ में अगर किसी के साथ में भी इस टाइप कोई चीज़ हो रखी है जिसमें चाहे आर्थिक क्राइसिस हो, चाहे से कोई पारिवारिक समस्या हो, कोई शादी विवाह की समस्या हो, तो उस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना है और अपना जो मेहनत है, संघर्ष है, वो लगातार करना है और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जब भी समय मिलेगा तो सर के साथ में मेरा अच्छा वो है, पारिवारिक रिश्तेदारी नातेदारी नहीं है। फिर कह रहा हूँ, इनके बौद्धिक प्राणी होने के नाते और मेरे बौद्धिक प्राणी होने के नाते, दूसरा इनका जो शिक्षा से संबंधित इनका जो जुड़ाव है उसके नाते मेरा अच्छा इनसे संबंध है। मैं जब भी ये कहेंगे आपके लिए, अगर आप भी कहोगे कि सर आने चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने आके जब भी आपको जैसे मोटिवेशन की कमी महसूस होगी तो मैं निश्चित रूप से जब भी समय मिलेगा, अभी तो 31 जुलाई को मेरा इंटरव्यू है, उसके बाद में हो सकता है कि मैं लगातार भी जैसे 7 दिन में 15 दिन में आपके पास में आऊँ और आपको कुछ इसके माध्यम से जो मेरी खोपड़ी में है वो देने का प्रयास करूँ। ठीक है ना? तो मेरी तरफ से फिर से एक बार सबको धन्यवाद। अब मेरी तरफ से कुछ मिठाई की व्यवस्था की जा रही है, तब तक आप 10-15 मिनट में व्यवस्था करवा देंगे, तब तक आप